गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जलवा चल रहा होगा। सर कोई टेंशन नहीं है, घर पे हैं, दम से खा पी रहे हैं, बॉडी शॉडी बना रहे हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ रॉन्ग। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब खाइए पिए, आराम से पीजिए दूध दही, बॉडी शॉडी भी बनाइए, लेकिन साथ में पढ़ते भी रहिए बेटा, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। ये मत सोचो बेटा कि 20-21 में बोर्ड क्लास ने 10th और 12th वालों के बिना एग्ज़ाम लिए पास कर दिया, तो 21-22 वाले बच्चे जो हैं वो भी बिना एग्ज़ाम दिए पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये कहानी कुछ और थी और 1 साल बाद कहानी कुछ और होगी। अंडरस्टूड। तो पहले से उम्मीद करना किसी चीज़ के बारे में ये गलत है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग है, दिमाग में कहते हैं ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसे सपने मत देखो बेटा जिनके टूटने का जो डर होता है, दर्द होता है, वह बहुत ही ख़तरनाक होता है। मेहनत कीजिए और अपनी मेहनत की दम पर आगे बढ़िए। ओके, चलिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में चैप्टर 1 क्लास 10th रियल नंबर्स कंप्लीट कर लिया है। एंड फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा है, तो आपकी जो नॉलेज है पॉलिनोमियल्स के बारे में वो पहले से आपको नॉलेज है ना, क्योंकि मैंने बोला आई टोल्ड यू दैट यू हैव ऑल्सो स्टडीड चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स इन क्लास 9th ऑल्सो। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होते हैं, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हम समझाएंगे आपको, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। इसमें से कुछ चीज़ें तो आप 9th में पढ़ चुके हैं, तो जो चीज़ आप 9th में पढ़ चुके हैं उसको ज़्यादा ना समझाते हुए हम सीधा 10th पे आएंगे, है ना। तो मैं आपको थोड़ा बहुत 9th की नॉलेज दे देता हूँ। वैसे तो अगर 9th क्लास के बारे में आपको नॉलेज लेना है तो आप 9th क्लास की जो हमारी चैप्टर 2 की जो वीडियो है पॉलिनोमियल्स, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं, मतलब उसे आप देख सकते हैं। चलिए, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि पॉलिनोमियल्स का मीनिंग होता है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल हैज़ द पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, यानी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है, इसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल की एक और डेफिनेशन होती है कि एज नेम सजेस्ट पॉलिनोमियल्स कंटेन और कंजिस्ट टू वर्ड्स पॉली एंड नोमियल, और पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल्स मीन्स टर्म्स। देन इसकी डेफिनेशन क्या बनी, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंजिस्ट मैनी टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। अंडरस्टूड। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब बात आती है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। और सर पॉलिनोमियल क्या केवल 3 ही डिग्री के होते हैं? अगर किसी वेरिएबल की डिग्री 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो एंड सो ऑन, तो उन्हें क्या बोलेंगे? तो देखो, डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 टेट्रानोमियल, डिग्री 5 पेंटानोमियल, डिग्री 6 हेक्सानोमियल,
डिग्री 7 हेप्टानोमियल, डिग्री 8 ऑक्टानोमियल, डिग्री 9 नैनोमियल और डिग्री 10 पोलिनोमियल। समझ में आया? चलो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्लास 9th में पढ़ चुके हैं बेटा, है ना, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। पॉलिनोमियल के अंदर जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट पावर ही बोलेंगे, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। अंडरस्टूड? चलिए, फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 2, 4x प्लस 2। अब ये एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। वाई इट इज़ लीनियर? बिकॉज द वेरिएबल x हैज़ 1 डिग्री। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे डिग्री इक्वल टू 1, और डिग्री 1 है, दैट्स वाई इट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल। इट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल, अंडरस्टूड? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज हमने ले लिया 2y² प्लस -3y प्लस 4, 2y² माइनस 3y प्लस 4। इसमें देखिए कि इसकी डिग्री कितनी है। तो इसमें वेरिएबल क्या है? y, और इसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। तो वी कैन राइट सिंस डिग्री इक्वल टू 2, सिंस डिग्री इक्वल टू 2। अब मुझे एक बात बताइए जल्दी से कि जब इसकी डिग्री 2 है तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल सही जवाब, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज़ हमने एक एग्जांपल ले लिया 5x³ माइनस 4x² प्लस x और माइनस का √2। ओके, दिस इज़ ऑल्सो पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि देख लो वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। देखो +3, +2, +1। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज़ 3, तो डिग्री इक्वल टू 3। तो डिग्री अगर 3 है तो हम इसे कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे? बताइए जल्दी से। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड? तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री अगर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री अगर 3 होती है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री 4 होगी तो वो टेट्रानोमियल होगा, डिग्री 5 होगी तो पेंटानोमियल होगा। ऐसे ही हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल भी, नैनोमियल भी होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि आपके क्लास 10th का है। जीरो ऑफ
पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। इट मीन्स दैट कि किसी पोलिनोमियल के जीरोज़ क्या होते हैं। तो जीरोज़ का मीनिंग का मतलब ये नहीं है कि किसी पोलिनोमियल के जीरोज़ मतलब उसके जीरो की मतलब जीरो मतलब क्या, जीरो मतलब पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसके जो सलूशन होंगे, उसकी जो वैल्यू होगी, उसी को हम जीरोज़ कहते हैं। अब लीनियर होगा तो एक ही होगा, एक ही जीरो होगा। क्वाड्रेटिक होगा तो दो जीरोज़ पॉसिबल होंगे, क्यूबिक होगा तो तीन होंगे। मतलब जितनी पोलिनोमियल की डिग्री होगी उसके उतने जीरोज़ पॉसिबल होंगे। क्लियर है? ओके। तो देखिए हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सपोज कोई पोलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 3x + 7। आई हैव रिटन a polynomial px equal to 3x + 7 and we have to find out its zero। हमें इसके जीरो फाइंड आउट करने हैं। तो जीरो का मतलब क्या है? जीरो का मतलब ये होता है कि इस पोलिनोमियल में हम x की जगह पर, ये जो x लिखा हुआ है, हम इस x की जगह पे ऐसा क्या रख दें, what we should put in place of x so that the value of this polynomial will become zero। Understood? हम इस x की जगह पर ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट कर दें कि इस पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाए। तो x की जो वैल्यू होगी, मतलब वैल्यू ऑफ x जो होगी, दैट विल कंसीडर एज अ ज़ीरो। तो देखो वेरी इजी, अगर हम आपसे कहें कि आप x की जगह पर -7/3 रख दीजिए। मैंने कहा पुटिंग x इक्वल टू -7/3, तो क्या होगा देखिए, देखते हैं। देयरफॉर p x की जगह पे क्या रख रहे हैं, -7/3। तो 3 मल्टीप्लाई -7/3 + 7, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, -7 + 7 विच इज़ ज़ीरो। क्या नोटिस किया आपने? तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ऑन पुटिंग x इक्वल टू -7/3 द वैल्यू ऑफ गिवन पोलिनोमियल इज़ ज़ीरो। x की जगह पर -7/3 रखने पर इस पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो रही है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या हो गया, जीरो ऑफ पोलिनोमियल हो गया x की वो वैल्यू जिसको रखने से पोलिनोमियल जीरो बन गया। अंडरस्टूड? तो दिस इज़ कॉल्ड जीरो ऑफ पोलिनोमियल। लेकिन अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सर ये तो छोटा सा लीनियर पोलिनोमियल था, तो आपने x की जगह पे -7/3 रख दिया, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, क्यूबिक होगा, टेट्रा होगा, पेंटा होगा, तो कैसे पता चलेगा? तो देखो बहुत सिंपल तरीका है। हमें इसके जीरोज़ निकालने थे, और जीरोज़ निकालने का जो तरीका मैंने आपको बताया वो केवल समझाने के पर्पज़ से। एक्चुअली किसी पोलिनोमियल को सॉल्व करना हमें क्लास 9th से आता है। कैसे करते हैं? अगर हमें इसी पोलिनोमियल को सॉल्व करना होता तो हम इसको ऐसे नहीं करते। अगर हमें इसके जीरोज़ निकालने हैं तो हम इसको ऐसे थोड़ा करेंगे। हमें मालूम है जीरोज़ क्या होता है, जीरोज़ वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो पोलिनोमियल को जीरो कर देती है। तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, हम यहाँ पे लेके चलेंगे 3x + 7 = 0। हमने इसको इक्वल टू ज़ीरो क्यों ले लिया? हमें मालूम है कि हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। x क्या है, जीरो है। जीरो क्या करता है, जीरो x की जगह पर, जीरो जो होता है किसी भी पोलिनोमियल का जो जीरो होता है वो x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करने पर पोलिनोमियल को जीरो कर देता है। तो हमने पोलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो ले ली पहले ही। तो अब क्या होगा, 3x = 7 को उधर भेजिए -7, और यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए
माइनस का 7/3। ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज अवर आंसर। अंडरस्टूड? ओके, तो ये तो हमने आपको समझाया लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। मैं आपको एक और पॉलिनोमियल लेके बताता हूँ। हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं क्वाड्रेटिक। क्या लेते हैं? क्वाड्रेटिक। तो सपोज कि हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया px इक्वल टू क्या ले लें, x² माइनस 3x माइनस 4। दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वाई क्वाड्रेटिक? बिकॉज वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, और हमने बताया था कि जब वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है तो लीनियर, 2 होती है तो क्वाड्रेटिक, 3 होती है तो क्यूबिक। अब हमें इसके जीरोज़ निकालने हैं, तो आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके उतने जीरोज़ पॉसिबल होंगे। लीनियर होगी, लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो 1, क्वाड्रेटिक होगी तो x की 2 वैल्यू निकलेंगी। x मतलब वेरिएबल की, जरूरी नहीं है x y में भी हो सकता है पॉलिनोमियल, z में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें x की 2 वैल्यू निकलेंगी। अब क्या क्या निकलेंगी देखते हैं। देखिए क्या करें, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं। 0 मैंने क्यों ले लिया, समझ गए होंगे। 0 इसलिए ले लिया क्योंकि x की जो भी वैल्यू होगी, मतलब x की 2 वैल्यू जो निकलेंगी, तो दोनों वैल्यूज़ जो होंगी वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगी। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि जब x की जगह पे आप उस वैल्यू को रखेंगे तो पॉलिनोमियल को वो 0 कर देगी। अंडरस्टूड? अब देखो, अब ये बन गया, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहा, अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इक्वल टू 0 आ गया। अब ये -4 है, -4 के फैक्टर्स कर लेते हैं, 4 बन जा 4, ठीक है, रख दीजिए यहाँ पे। तो x² माइनस का 4x प्लस का 1x माइनस का 4 इक्वल टू 0। पेयर बना दीजिए, 2 पेयर बन गए। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 बचा, 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 बचा। x माइनस 4 दोनों जगह क्या है, कॉमन है, निकाल दीजिए दोनों जगह से। क्या बचा, यहाँ से x, यहाँ से +1। अब क्या होगा कि 2 लीनियर फैक्टर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि आइदर फर्स्ट वन इक्वल टू 0, या तो पहला वाला फैक्टर 0 होगा या फिर सेकंड वाला 0 होगा। तो -4 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। एक आंसर तो ये हो गया। और जब 1 उधर जाएगा तो कितना हो गया, -1। तो दूसरा आंसर ये हो गया। तो जीरोज़ ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 4 एंड -1। और डियर स्टूडेंट्स, आप चेक कर लो कि x की जगह पे जब आप 4 रखोगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब x की जगह पे आप -1 रखेंगे तब भी 0 हो जाएगी। आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि जीरोज़ की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है। जीरोज़ का मीनिंग ही मतलब, जीरोज़ का मतलब ही होता है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे उस वैल्यू को रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी 100%, तभी तो वो 0 है। तो आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, चेक करके बताएं। चलो आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फिर मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि x की जगह पर 4 रखने से इसकी वैल्यू 0 होती है या नहीं, x की जगह पे -1 रखने से इसकी वैल्यू 0 होती है या नहीं। चलो रखते हैं। तो सिंस x की जगह क्या रख रहे हैं, 4, तो रखिए भाई 4 की पावर 2 -3 इंटू 4 -4, तो 4 की पावर 2 मतलब 16, 3 4 ज़ा 12 -4, तो 16 -12 -4 16 इक्वल टू 0। देखो P4 की वैल्यू 0 आ गई। तो P4 की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह 4 रखने से 0 आ गई, तो x इक्वल टू 4 इसका क्या हो गया, x इक्वल टू 4 इसका 0 हो गया। अंडरस्टूड? हमने बताया भी यही था। अब इसको देखो ज़रा, -1 को रख के देखो, क्या -1 रखने से इसकी वैल्यू 0 होती है, देखते हैं। तो सिंस -1,
तो -1 की पावर 2 3 इंटू -1 -4, तो -1 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे +1 माइनस माइनस +3 -4 +1 +3 4 -4 इक्वल टू 0। देखिए x की जगह पर -1 रखा आपने तो 0 आ गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि x इक्वल टू -1 जो है वो इसका 0 है। क्लियर? तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 0 इज कॉल्ड जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। किसी गिवन पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पर कोई उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ को रखने से अगर उस किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो उसे हम उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। तो हमने पॉलिनोमियल के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ ली। हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ ली, हमने पढ़ लिया लीनियर क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, हमने जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हमने जीरोज़ तो पढ़ लिए कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोज़ क्या होते हैं। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ग्राफ पेपर पर, उसको भी समझते हैं। तो देखो हेडिंग डालिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होता है प्यारे बच्चों? बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। मैं आपको यहाँ पे 3 ग्राफ बनाता हूँ। कितने? 3 ग्राफ। आई विल एक्सप्लेन 3 ग्राफ। वी विल ड्रॉ द 3 ग्राफ ऑफ 3 डिफरेंट पॉलिनोमियल्स। one we will take linear, second one we will take quadratic and third one we will take cubic। और इन 3 पॉलिनोमियल का हम क्या खींचेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखेंगे कि ग्राफ पेपर पर इनका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है वो जो पॉइंट्स होते हैं वही उस पॉलिनोमियल के जीरोज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो वो एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो पॉसिबल होता है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो एक्स एक्सिस पर उसका जो ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अंडरस्टूड? और क्यूबिक होगा तो 3 पे करेगा। तो देखते हैं, देखिए। तो सपोज़ हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 सपोज़। अब आप ये देखिए कि अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वेरी इजी, हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। पहले तो छोटी सी बना लीजिए भाई, 2 वैल्यू लेंगे हम, बहुत है। ओके, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू देंगे तो यहाँ पे हमें px की वैल्यू मिलेगी और px की जो वैल्यू होगी वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी, यानी वो हमारा क्या होगा? ऑर्डिनेट होगा। आप जानते हैं कि x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स लोकेट किए जाते हैं वो एब्सिका होता है और y एक्सिस पर जितने भी पॉइंट लोकेट किए जाते हैं वो ऑर्डिनेट होते हैं। तो सपोज़ कि आपने x की जगह पे क्या रखा? सपोज़ 0 रखा, तो आपने x की जगह पे रखा 0, तो कितना आया? 2 मल्टीप्लाई 0 0 0 प्लस 3 3, तो ये 3 आ गया। अंडरस्टूड?
और अगर आपने x की जगह पे क्या रखा 1, तो अब क्या आएगा 2 × 1 + 3, तो कितना आया 2 × 1 = 2 + 3 यानी कि 5। अब हमें इसके लिए क्या खींचना है ग्राफ। देखो ये x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, और ये ओरिजिन, ये 0 है और ये सपोज है 1, और ये है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 0 x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 3, तो ये जो पॉइंट मिला ये मुझे क्या मिला 0 3। x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 5, तो x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 5, तो ये पॉइंट मुझे यहाँ पे मिला, यहाँ पे। ओके, और ये पॉइंट क्या हो गया 1 5। अब हमें क्या करना है, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, जो इन दोनों पॉइंट से होकर जाए। तो देखिए जी हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो दोनों पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से होके भी जा रही है 0 3 से, और इससे भी होके जा रही है 1 5 से। तो आप ये देखिए कि ये जो ग्राफ हमने खींचा है किसका, px = 2x + 3 का, इसने x एक्सिस को इस पॉइंट पर काटा। y = 2x + 3 या पॉलिनोमियल px = 2x + 3 का जो ग्राफ है जो हमने ड्रॉ किया, उसने x एक्सिस को कहाँ काटा, अपने 0 पर। और इसका 0 क्या होगा, इसका 0 होगा जब आप 2x + 3 = 0 लेंगे, तो 2x = -3 आएगा और माइनस का 3/2 आएगा। यानी कि ये जो पॉइंट जो है वो कितना होगा, माइनस का 3/2 0। तो डेफिनेटली x एक्सिस पर इस ग्राफ ने केवल अपने 0 पे काटा, इसलिए इसका केवल एक ही 0 पॉसिबल होगा, और वो क्या होगा माइनस का 3/2। तो ये क्या है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। किसी पॉलिनोमियल का जो जीरोज़ हम बताते हैं उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है कि किसी पॉलिनोमियल को जब हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं तो उस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, तो उस पॉलिनोमियल के जितने जीरोज़ पॉसिबल होंगे वो x एक्सिस पर उतने पॉइंट्स पर काटेंगे, वही उसके जीरोज़ कहलाएंगे। अंडरस्टूड। चलो एक क्वाड्रेटिक भी देखते हैं। एक हम ग्राफ लेते हैं क्वाड्रेटिक। तो सपोज़ हमने ले लिया px = x² -3x -4। अभी जो हमने आपको समझाया था वही है, सेम टू सेम, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व किया था और हमें मालूम है कि हमारी x की जो दो वैल्यूज़ निकली थी वो कौन कौन सी निकली थी। एक तो निकली थी 4 और एक निकली थी -1, ये दो वैल्यूज़ निकली थी, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो x एक्सिस पर वो एक तो x = -1 पर इंटरसेक्ट करेगा और एक x = 4 पे इंटरसेक्ट करेगा, तो इसके दो जीरोज़ हो जाएंगे। अंडरस्टूड। तो आप इस चीज़ को देख भी सकते हैं। देखो कैसे मैं समझाता हूँ। सपोज़ हम इसका ग्राफ बनाते हैं, इसके लिए टेबल बनाते हैं पहले तो, क्योंकि ग्राफ खींचने के लिए पहले तो टेबल चाहिए ना। तो ये x और x की वैल्यू रखने से क्या मिलेगा, px की वैल्यू मिलेगी, और जो px की वैल्यू होगी वो क्या होगी y, यानी कि वो y एक्सिस पर रिप्रेजेंट होगी। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो हम क्या करते हैं, एक तो हम ड्रॉ कर लेंगे 0 पर, एक कर लेंगे -1 पर, एक कर लेंगे -2 पर,
और सपोज़ एक कर लेंगे 2 पर, एक कर लेंगे 4 पर। अंडरस्टूड? चलो देखते हैं। तो x की वैल्यू -2 लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो रखिए भाई x की जगह पे -2, तो -2 की पावर 2, 3 इंटू -2 -4, -2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 और माइनस का 4, 4 से 4 कैंसिल, प्लस का 6, प्लस का 6। ठीक है, ओके। अब -1 रखिए, तो -1 रखेंगे तो रखो, यहाँ पे रखा मैंने -1 की पावर 2, 3 इंटू -1 -4, -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 माइनस का 4 प्लस 3 + 1 4 -4 यानी 0। तो ये कितना आ गया भाई? ये 0 आ गया। अब क्या रखें? अब हमें रखना है 0, तो रखिए। तो जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 की पावर 2, 3 इंटू 0 -4, तो कितना आया? ये 0 माइनस का 4 आया। ठीक है, ओके। अगर हम +2 रखें तो क्या आएगा? देखो रखिए यहाँ पे +2, तो 2 की पावर 2 -3 इंटू 2 -4, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 -4, 4 से 4 कैंसिल, -6। ठीक है, और एक वैल्यू हमें और रखनी है प्लस का 4। तो थोड़ा सा मैं इसको रब करता हूँ, देखिए। तो 4 की पावर 2 -3 इंटू 2 माइनस का 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 2 जा 6 -4, 16 6 -4 10 यानी प्लस का 6। ठीक है बेटा, तो देखिए, तो हमने क्या रख दिया? 4 रख दिया। तो 4 की पावर 2 माइनस, ओहो देखो ये मिस्टेक हो गई ना, 4 रखना था हमें। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 4 जा 12, माइनस का 12 माइनस का 4 -16, और ये कितना आ गया? 0। ठीक है, चलिए, तो हमने टेबल बना ली। अब हमें इस टेबल की हेल्प से क्या बनाना है? ड्रॉ बनाना है, मतलब इसका ग्राफ खींचना है हमें। किस पर? ग्राफ पेपर पर। तो देखिए, ओके, तो ये है x पॉजिटिव, दिस इज़ x नेगेटिव, और ये है आपका y पॉजिटिव, और ये है आपका y नेगेटिव, और ये है ओरिजिन यानी 0। ये 0 है, 1 2 3 4, और यहाँ पर -1 -2, तो ये 1 2 3 4 और -1 -2। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमें चलना है 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, खींचो ग्राफ। x की वैल्यू जब -2 है, x की वैल्यू जब -2 है, तब y की वैल्यू 6 है, तब y की वैल्यू 6 है। तो पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ पे, और इस पॉइंट का नाम कितना है? -2 और 6। ठीक है, x की वैल्यू जब -1 है, x की वैल्यू जब -1 है तो y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा x एक्सिस पे -1 0। x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? -4, यानी कि ये रहा हमारा -4, तो ये हो गया हमारा 0 -4, यानी y एक्सिस पे मिला हमें ये 2 -6, यानी x की वैल्यू जब 2 है तब y की वैल्यू कितनी है? -6, तो ये हमें यहाँ पे मिला पॉइंट 4th क्वाड्रेंट में 2 -6,
और x की वैल्यू जब 4 है तब y की वैल्यू 0 है, तो ये मिला हमें x एक्सिस पर 4 0। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे कितने पॉइंट्स थे 5, तो हम इन्हें मिलाते हैं। तो देखो -2 ये रहा, तो मैंने इसको इससे मिलाया, ठीक है। फिर अब एक पॉइंट हमारा ये भी है, तो मैंने देखो इसको भी मिला दिया। फिर एक पॉइंट हमारा ये भी है, हमने इसको भी मिला दिया। और एक पॉइंट हमारा ये है, तो हमने इसको भी मिला दिया। और हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो तो ग्राफ है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, हम इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। अंडरस्टूड। तो आप ये देखो बच्चों कि हमने ये किसका ग्राफ खींचा, हमने ये ग्राफ खींचा था px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का। और आप गौर से देखो कि इस पॉलिनोमियल का जो हमने ग्राफ खींचा है उसने x एक्सिस को अपने जीरोज़ पर, क्योंकि जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट की थी तो आपको पता होगा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि x की वैल्यू कितनी निकली थी 4 और -1। तो इसका जो ग्राफ है उसने x इक्वल टू 4 पे काटा और x इक्वल टू -1 पे काटा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए x की 2 वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी, और x की 2 वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी इसलिए इसने x एक्सिस पर 2 पॉइंट्स पर काटा। अंडरस्टूड। तो डेट्स वाई ये था इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। किसी पॉलिनोमियल के जीरोज़ का ये क्या था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हालांकि आपको इतना समझाने की ज़रूरत थी नहीं मुझे, आपको जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने समझाया किसी पॉलिनोमियल के जीरोज़ का, ये हो सकता है कि कुछ बच्चों को समझ में आया हो, कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो। देखो कहने के लिए तो मैं अपनी बात को केवल एक सेंटेंस में ख़त्म कर सकता था कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस पर जितने पॉइंट्स पर काटेगा या जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा उसके उतने जीरोज़ पॉसिबल होंगे और वो उतनी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। मीनिंग इसका ये हुआ कि अगर x एक्सिस को अगर एक पॉइंट पे काटा तो लीनियर पॉलिनोमियल और उसका 0 1। अगर x एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0s 2। अगर x एक्सिस को 3 पॉइंट पे काटा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल और नंबर ऑफ जीरोस 3। x एक्सिस को 4 पॉइंट्स पे काटा तो टेट्रानोमियल और नंबर ऑफ जीरोस कितने 4। अंडरस्टूड। तो एक्सरसाइज 2.1 जो है वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग बेस्ड है, मतलब ग्राफ देख के आपको ये बताना है कि उसके कितने जीरोज़ होंगे, इसलिए मुझे ये समझाना पड़ा। ठीक है बेटा। ओके लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10th मैथ्स NCERT। देखिए बच्चों एक ही क्वेश्चन है इसमें। इन एक्सरसाइज 2.1 देयर इज़ ओनली सिंगल क्वेश्चन और इट इज डिपेंड ऑन योर नॉलेज, जो अभी हमने आपको समझाया। इसमें लिखा है द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। आपको पॉलिनोमियल्स के ग्राफ बना के दे रखे हैं उन्होंने और आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे। तो वेरी इजी, मैंने अभी आपको क्या समझाया था कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा उसके उतने नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे। एक पॉइंट पे करेगा तो 1 जीरो होगा, 2 पे करेगा तो 2 होंगे, 3 पे करेगा तो 3 होंगे। अंडरस्टूड। तो देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें ग्राफ कैसा दिया हुआ है फर्स्ट में, तो देखिए मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ ऐसा दिया हुआ है। ये क्या है, x और ये x डैश, ये y और ये y डैश, और जो पॉलिनोमियल है वो कुछ ऐसे है। ठीक है, तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं जो x एक्सिस के पैरेलल है, ये किसी पॉलिनोमियल y इक्वल टू fx का ग्राफ है। अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे। तो देखो मुझे एक बात बताओ, क्या ये y इक्वल टू fx किसी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, क्या उसने x एक्सिस को किसी पॉइंट पे काटा? नहीं काटा। तो नहीं काटा तो कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। देयर इज़ नॉट एनी ज़ीरो। अंडरस्टूड? तो आप यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ px इक्वल टू ज़ीरो। अब आपके दिमाग में ये चीज़, अगर किसी के मन में ये बात आई कि सर इसके ज़ीरोज़ ज़ीरो कैसे हो गए, तो आप खुद देखो कि ये जो ग्राफ आपने खींचा है इसने x एक्सिस को काटा ही नहीं। और हमने आपको अभी समझाया था ज्योमेट्रिक मीनिंग किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ का, कि किसी पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ होते हैं, किसी पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ होते हैं, तो उसका जो ग्राफ होगा वो उन्हीं पॉइंट पे तो काटेगा। अंडरस्टूड? चलिए तो सेकंड देखते हैं। सेकंड यहीं पे बना दूं? चलो यहीं पे बना देता हूँ। तो सेकंड भी कुछ ऐसा ही है। ये x पॉजिटिव, चलो इसको x ही रहने देते हैं, वही x डैश, और ये y और ये y डैश, और ये ओरिजिन ज़रूर बनाना भाई। अब इसका ग्राफ देखो कैसा दे रखा है। इसका ग्राफ दे रखा है कुछ ऐसा। ठीक है, तो खुद से देखो, समझ गए होंगे कुछ बच्चे। तो अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताइए, तो आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं सर। इस ग्राफ ने x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट किया? एट ओनली सिंगल पॉइंट, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, बस केवल एक पॉइंट पर। तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो गए? 1। कितने? 1। भाई पॉलिनोमियल का ग्राफ, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा उसके उतने ज़ीरोज़ होंगे। इस बात को गठान लगा लीजिए। ओके, चलो भाई थर्ड बताएं। थर्ड देखो भाई, थर्ड का ग्राफ कैसा है? ये आपका x और ये x डैश, ये y और ये y डैश, और ये ओरिजिन। अब इसमें कुछ ऐसा ग्राफ बना हुआ है, देखिए। ऐसा। तो अब मुझे देख के बताओ कि ये जो ग्राफ जो हमें दे रखा है किसी पॉलिनोमियल का, इसने x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर काटा? तो देखो वेरी इजी। एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया। मतलब सपोज़ अगर इसको a मान लें, इसको b मान लें और इसको c मान लें, अगर हम इसको 3 पॉइंट्स a b c हमने लोकेट कर दिए, तो ये जो किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है x एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर काट रहा है। अंडरस्टूड? तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो गए? जल्दी बोलो जल्दी। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे?
सर 3 होंगे। वेरी गुड, गुड। तो लिख दूँ, लिख देता हूँ। तो नंबर ऑफ जीरोज़ ऑफ px कितना? 3। बिल्कुल ठीक, सही जवाब 3। क्यों? क्योंकि सर इसमें जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे काट रहा है, इसलिए 3। ठीक है, चलो भाई और बनाएं। फोर्थ भी देख लो यार, फोर्थ भी देख लो। एक्स डैश बाई डैश ऑरिजिन, और ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है। अब मुझे जल्दी से देख के बताओ कि एक्स एक्सिस पर ये जो ग्राफ है वो कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सर इसमें क्या है, ये तो कोई भी बता सकता है सर, बच्चा भी बता सकता है सर कि ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, जब ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बोलो जल्दी से, कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे लिख के बताओ कितने ज़ीरोज़ होंगे, कितने होंगे। आवाज़ नहीं आ रही, जोर से बोलो। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑफ px सर 2 होंगे। बिल्कुल ठीक, सही जवाब। ठीक है, तो 5 और 6 क्वेश्चन, इसका जो 5th पार्ट है और इसका जो 6th पार्ट है, 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं। कौन से फॉर्मूले से करना है? वो फॉर्मूला है डू योर सेल्फ, स्वयं कीजिए। कर लेंगे बच्चों। इन केस अगर नहीं कर पाओ, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल करना, डोंट वरी, या कमेंट बॉक्स में लिखना सर आप ही समझा दो, हम ही समझा देंगे, क्यों टेंशन लेते हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, व्हाट वी हैव डन टुडे, वी हैव स्टार्टेड चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, ऑल्सो वी हैव डन एक्सरसाइज 2.1, और हमने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है पॉलिनोमियल्स को 2.1 को। तो आप अच्छी तरह से इसको और समझेंगे। जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी वहाँ वीडियो को पॉज करेंगे और ध्यान से देखेंगे कि क्या है, क्या मैंने समझाया। कोई प्रॉब्लम आती है तो क्लास 9th का जो हमने बोला है, क्लास 9th का वीडियो रेफ़र कर सकते हैं आप पॉलिनोमियल को और समझने में। और कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझसे बातचीत करें। ठीक है बेटा, चलो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो।